हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को बहुत स्वागत है मेरे चैनल प्रियाज वर्ल्ड में। और मैं हूं प्रिया। अगर आप मेरे चैनल को न्यू देख रहे हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि कोई भी मैं लेटेस्ट वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए और आप देख सके। और पूरा वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद अगर अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और कॉमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। मैं आज बात करने जा रही हूँ कि मतलबी लोगों से हम कैसे डील करें। और सबसे जरूरी बात ये होता है कि इन लोगों को हम पहचाने कैसे। तो पहला जो मैं बोलूंगी कि ये लोग का काम होता है कुछ और कहते कुछ और हैं। ये लोग कुछ बोलेंगे कुछ करेंगे, खुद ही कहीं जाने का प्रोग्राम बनाएंगे आपके साथ, फिर खुद ही उसको तोड़ देंगे कि नहीं नहीं जाना है। क्योंकि इन लोगों को ना अपने आप से सिर्फ मतलब होता है और किसी से नहीं होता है। कहीं बोलेंगे कि देखो तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो, तुम्हारे साथ मुझे पूरी जिंदगी रिश्ता रखना है, फिर खुद ही ऐसे काम करेंगे और रिश्ते को तोड़ भी देंगे। क्योंकि इन लोगों को जो है ना कि फ्रस्ट्रेटेड होते हैं ये खुद। इनको खुद के अलावा दुनिया में और किसी की कोई जरूरत नहीं होती है इन लोगों को, इसीलिए ये लोग ऐसे करते हैं शायद, मुझे लगता है। सेकेंड थिंग्स जो है कि ये लोग ना देखना आपकी आपसे काम करवा लेंगे और काम पड़ने पे ना आपके साथ इतना मीठा बोलेंगे आपके पैर तक पड़ जाएंगे, लेकिन जब काम निकल जाएगा ना तो आपके पास से ही गुजर जाएंगे वो लोग और देखेंगे ही नहीं। आप सोचेगा कि देखा ही नहीं क्या, एक बार दो बार तीन बार, खुद ही पता चल जाएगा आपको कि आपको वो अवॉइड कर रहे हैं। जब काम निकल जाएगा फिर देख के आपको पहचानेंगे ही नहीं कि ये कौन है, नहीं तो बहुत अच्छे से बात करेंगे कभी काम आएगा तो। थर्ड थिंग्स आप देखिएगा कि ये लोग ना किसी के साथ अगर मनमुटाव हो गया, अगर बात झगड़ा तक भी पहुंच गया ना, तो भी ये लोग बहुत प्यार से बात करेंगे। क्योंकि इनको ना सबके साथ अच्छा रिश्ता बनाए रखना है, क्योंकि ये खुद अच्छे होते नहीं हैं। इसीलिए इन लोगों को सबको दिखाना होता है कि हम बहुत अच्छे हैं। इसीलिए ये लोग ज्यादा से ज्यादा कोशिश करते हैं कि सबके साथ रिश्ता अच्छा बनाए रखें, मीठा मीठा बोले। और ज्यादा जो कोई अगर मीठा बोले ना तो आप सोच लीजिएगा कि प्रॉब्लम उसी में है, क्योंकि शक्कर में ही चींटियां लगती है, कहावत है। तो इन लोगों से आपको दूर ही रहना बहुत ज्यादा जरूरी बात है। और ये देखिए, पहले तो ये 3 पॉइंट्स जिनमें आपको दिख गया, तो फिर आपको देख ही लेना है कि ये लोग मतलबी ही होंगे। क्योंकि आप और एक मैं बताना चाहती हूँ, 4th नंबर की देखिएगा, जब कभी भी आपका काम आएगा आप कभी उन लोगों से बात कीजिए, फोन कीजिए, बुलाइए, वो नहीं आएंगे। फिर वो बाद में बोल देंगे ना कि अरे मैं उस चक्कर में फंस गया था, बड़ा बुरा प्रॉब्लम हो गया था मेरे साथ, पता नहीं है इसीलिए मैं नहीं आ पाई, इसीलिए मैं तुमको फोन नहीं कर पाई। नहीं तो अरे मैं कितना बड़ा सदमे से गुजर रही थी ना, इसीलिए मैं नहीं आ पाई। जब आपका काम रहेगा ना तो वो ऐसे ही निकल लेंगे। खुद का काम उन लोगों को समझ में आता है, लेकिन किसी के और काम में भी खुद को आना चाहिए, ये उन लोगों के दिमाग में नहीं होता है। तो इन लोगों से आप बच के रहिए सबसे। क्योंकि ये लोग जो होते हैं मतलबी इंसान ना, इनको दूसरों का वो नुकसान पहुंचाने के लिए ही आते हैं। इन लोगों को बस खुद से मतलब होता है, दूसरों का नुकसान हो चाहे कुछ भी हो, इन लोगों से उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। इन लोगों से आप दूरी बनाए रखिए। अगर कुछ बोलना है, समझाना है तो प्यार से इन लोगों के अपना बात रख दीजिए। अगर समझे तो समझे और नहीं समझे तो बस इनको आउट कीजिए, इनके साथ बात ही मत कीजिए। देखिएगा तो फिर ये लोग सुधर जाते हैं। और क्लियरली बोल दें, अगर कोई भी आपके पास अगर कोई भी काम करवाने के लिए आए ना कि ये काम है, कि ये मदद कर दो, कि ये कर दो, ये थोड़ा सा देख लो ना मेरा, चाहे ये हो गया है मुझे थोड़ा संभालो, रोते हुए भी बोलेंगे ना, तो इन लोगों को क्लियरली बोल दीजिए कि नहीं मुझसे ये काम नहीं होगा, मैं ये नहीं कर पाऊंगी, मुझसे नहीं होगा। तो ये लोग समझ में इन लोगों को आ जाएगा कि मेरा जो है ये नहीं चलेगा यहाँ पे। क्योंकि ये लोग ना पहले आपको बहुत मीठा बोल के अपना काम करवा लेंगे, फिर बोलेंगे कि अरे वो बोली थी ना, आपको ही दोषी ठहरा देंगे कि अरे वो बोली थी ना इसीलिए मैं की, नहीं तो मैं बिल्कुल नहीं करती। अरे यार तो आप बोलिए, आप तब बोलिए
कोई भी हो, लड़का या लड़की, तो आप उनको बोलिए ना कि अब मैं बोल रही हूँ कि तुम अपना छत से कूद जाओ। देखिए तो कूद रही है कि नहीं। आप बोलिए ना कि आग में थोड़ा सा हाथ डाल दो ना आग में अपना, देखिए तो डालती है कि नहीं। फिर आप बोलिएगा कि तो फिर क्यों तुम बोलती हो, तुम्हारा खुद का इच्छा था ना, तुम खुद की ना, तुम खुद का, तुम्हारा मन में था, इच्छा था तो तुम की, मैं बोली थी लेकिन मुझे अच्छा लगा था इसीलिए मैं बोली थी। अगर मेरा डिसीजन भूल था, रॉन्ग था, तो तुम क्यों की, तुम्हें खुद को भी इच्छा था इसीलिए तुम की, क्योंकि तुमको भी तब समझ में नहीं आया होगा, तुमको भी अच्छा ही लगा होगा, तुम खुद का तो बुरा नहीं करना चाहोगी ना, तो तुम की। तो अभी भी तो मैं बोल रही हूँ तो अभी तो नहीं कर रही हो ना ऐसा, तो फिर तब क्यों की, और की तो फिर मुझे क्यों दोषी ठहरा रही हो। ये लोग ऐसे ही होते हैं, काम निकल जाने पे आपको ही दोषी ठहरा देंगे। इसीलिए इन लोगों से मैं जो आज तक मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ऐसे लोग तो आपकी जिंदगी में मिले ही होंगे, फैमिली हो या फ्रेंड्स हो, चाहे किसी के बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड में ही हो, मिले तो होंगे ही। इन लोगों से ना सबसे ज्यादा अच्छा होता है कि अवॉइड करो इन लोगों को, इन लोगों से बात ही नहीं करना है, जितना चाहिए दूरी बनाए रखना है और अवॉइड करना है, इन लोगों के ऊपर ध्यान ही नहीं देना है, तो ये लोग आपके ऊपर भी कोई प्रभाव नहीं आने देंगे, आ पाएगा। देखिए अगर हम ना क्या करते हैं कि अपने आप को खोजते हैं कि अरे मैं ही बददिमाग थी, अरे मेरा ही पागल दिमाग है, मैं ही इसके बातों में आ गई, मैं तो एकदम से मुझे दिमाग नहीं चलता है, मैं खुद को अपने आप को ही मतलब कि आप जो दोष देने लगती हैं। लेकिन खुद को इसके लिए ब्लेम करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये मतलबी इंसान का और मतलब से हो रहा है जो भी हो रहा है, तो इसमें हम अपने आप को नहीं लाएंगे। हम अच्छे हैं, हम इसीलिए किसी के प्रभाव में आ जाते हैं। देखिए जो पेड़ खड़ा रहता है ना, जिसमें फल फूल कुछ भी नहीं होता है ना, वो इस तरह से खड़ा होता है, और जो झुकता है ना, जो प्रभावित हो जाता है ना, हवा जोड़ों के आ जाता है, तो कोई फल फूल वाला भारी पेड़ ही झुक जाता है। तो अपने आप को दोष मत दीजिए, क्योंकि आप अच्छे हैं इसीलिए किसी के बातों में आ जाती हैं। हालांकि नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये लोग आपका फायदा उठा लेते हैं, लेकिन अगर आ भी जाए ना इन लोगों के बातों में, तो आपको खुद को कोसने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आप अच्छे हैं इसीलिए आप उनके बातों में आ गए। इसीलिए अपने आप को बिल्कुल भी मत कोसिए और अपना खुश रहिए और इन लोगों से दूरी बनाए रखिए, दूरी बनाए रखिएगा। 2 ही फ्रेंड्स रहे लेकिन अच्छा रहे, 2 ही रिश्तेदार रहे लेकिन अच्छा रहे। इन टाइप्स के लोगों को अपनी जिंदगी में कोई भी जगह ही मत दीजिए, तो फिर आप अच्छा रह पाएंगे। शायद मेरा ट्रिक्स आप लोगों को काम में आएगा। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो अब आप जरूर एक लाइक कर दीजिएगा और ढेर सारा कमेंट कीजिए। आपके लाइक और कमेंट से मैं मोटिवेट हो जाती हूँ, तो ही मैं इस तरह के मोटिवेट करने वाले वीडियो आप लोगों तक पहुंचा सकूंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज, बाय बाय।